एपिसोड 53 के स्टार्टिंग में नारुतो और उसके जो साथ के लोग होते हैं, जब वो शाही रथ के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर महारानी नहीं होती हैं। फिर अगले सीन में नारुतो अपने साथियों को बोलती है, जाओ तुम उस कुतिया महारानी का बिलट हासिल करो और यहाँ पर बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ये बात बोलने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे ली खड़ा होता है। वो ली को देख के बोलती है, नारुतो ओह अच्छा, तुम भी यहाँ पर आ गए। तुम क्या मुझे रोकने के लिए आए हो? अगर तुम मुझे रोकने के लिए आओ तो तुमने मुझे अभी तक रोका क्यों नहीं? नारुतो ऐसा कुछ ली को बोल रही होती है। तभी नारुतो और ली बात करे रहे होते हैं। तभी पीछे से जो आके बोलती है, बेवकूफ उससे दूर रहो, वो औरत काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोगों को कहीं छुप जाना चाहिए। जो ऐसा ली को बोलती है। ली फिर पीछे मुड़ के जो को बोलता है, ओह अच्छा तुम यहीं पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और बल्कि जो अपने मन में सोच रही होती है, मैं अच्छी जगह पर छुपी हुई थी लेकिन मुझे इस बेवकूफ की वजह से बाहर आना पड़ा, अपनी लोकेशन उन लोगों को बताकर। जो ऐसा कुछ सोच रही होती है अपने मन के अंदर। ये सब देखने के बाद नारुतो का सीरियस शक्ल बना के बोलती है, वो यहाँ पर क्या कर रही है और तुम लोग एक दूसरे को क्यों जानते हो, मतलब कैसे जानते हो? नारुतो ऐसा कुछ बोलती है उन दोनों को। फिर तभी नारुतो को पीछे से कुछ आवाज आती है। वो लोग बोल रहे होते हैं, क्या हुआ? फिर वो लोग शाही रथ के अंदर देखते हैं, बोलते हैं ये खाली क्यों है, ये नारुतो के साथी हैं। फिर अगले सीन में नारुतो की तरफ कोई चीज बढ़ रही होती है। नारुतो उस चीज को देख लेती है, वो कोई ग्लो करने वाली ब्लेड की तरह होती है। नारुतो उस चीज को अपनी तलवार की मदद से रोक लेती है। फिर अगले सीन में किसी का पैर दिखाया जाता है। वो बोलता है, तुम हमारे जाल में फंस गए हो, तुम बहुत बुद्धू हो। फिर अगले सीन में चन्हाई दिखाए जाते हैं। चन्हाई अपने सैनिकों को बोलते हैं, जिस जिस जगह पर तुम्हें विद्रोही दिखे उन सारे विद्रोहियों को मार डालो। चन्हाई ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं। चन्हाई की ये बात सुनने के बाद वो सैनिक नारुतो और बाकी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। नारुतो फिर अगले सीन में ये सब देखने के बाद थोड़ा गुस्से का फेस बोलती है, बेकार गया सब प्लानिंग, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश कैसे करी? ये तो अंधे आदमी से भी ज्यादा अंधे लग रहे हैं मुझे लगता है, इन्हें शाही रथ के अंदर कुछ दिखा नहीं। नारुतो का ऐसा कुछ सोच रही होती है अपने मन के अंदर, मेरा मतलब बोल रही होती है। फिर अगले सीन में नारुतो अपने साथियों को बोलती है, जाओ इन कमीनों को मार डालो। तभी हमें दिखाया जाता है चन्हाई के सैनिक और नारुतो के साथ वाले में बहुत तगड़ी फाइट होती है। फिर अगले सीन में ली और जो का सीन दिखाया जाता है। ली जो को बोलता है, ये देखो ये ऐसा तमाशा जो बड़ी मुश्किल से देखने के लिए मिलता है। वो लोग फाइट कर रहे होते हैं ना, तो ली इसीलिए जो को ऐसा बोल रहा होता है। और बल्कि ली अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, ये तो अच्छी बात है, इत्तेफाक से मैं यहाँ पर आ गया, मैं जो की रक्षा कर सकूंगा यहाँ पर, वो मुझे यहाँ से उसको बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन के अंदर। फिर अगले सीन में जो ली को बोलती है, हाँ ये सच में एक तमाशा ही है। ली जो को बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? ली की ये बात सुनने के बाद जो मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं इस तरीके से क्यों डरूंगी? जो कि ये बात सुनने के बाद ली अजीब सी शक्ल बना के बोलता है, अच्छा, और बल्कि अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि मुझे इसकी पहले से ही उम्मीद थी, मेरी वाइफ कोई ऑर्डिनरी वाइफ नहीं है, मतलब नॉर्मल वाइफ नहीं है, ये ऐसे समय में भी बिल्कुल शांत रह रही है। ली ये सब सोच रहा होता है अपने मन के अंदर। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो और ली खड़े होते हैं, उनकी तरफ एक कट टाइप की कुछ बढ़ती है, लाइटनिंग टाइप की कुछ चीज बढ़ती है, जिसकी वजह से जो डर जाती है, ली का हाथ पकड़ लेती है। फिर ली मुस्कुराते हुए जो को बोलता है, क्या तुम डरी हुई हो? तभी जो शर्माते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि तुम डरे हुए हो। फिर ली जो की ये बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए जो को बोलता है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं और कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं जो कि सुरक्षित हो, वो काफी ज्यादा दूर है जगह। ली ऐसा कुछ जो को बोलता है मुस्कुराते हुए। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सैनिकों को नारुतो बहुत बुरे तरीके से पीट रही होती है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पीट रही होती है नारुतो का। और वो अपने मन में सोच रही होती है, आखिर उन लोगों का रिश्ता क्या है, और वैसे होम फैमिली कहाँ पर गई, क्या वो हम लोगों को ढूंढ रही है? नारुतो ऐसा कुछ सोच रही होती है अपने मन के अंदर। फिर नारुतो अगले सीन में पीछे मुड़ के देखती है। वो पीछे देखती है, ली और जो खड़े होते हैं। ली जो को पकड़ी हुई होती है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। नारुतो ये देखने के बाद अजीब सा मुंह बना लेती है, क्योंकि नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है। वो उन दोनों को देख ही रही होती है, तभी पीछे से उसको कोई आवाज देता है, नारुतो। तभी जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो चन्हाई होते हैं। चन्हाई काफी गुस्से में तलवार आगे करके बोलते हैं नारुतो को, जब तुम शाही इंपीरियल रूम में आई थी तब मैं अपनी ताकत तुम्हें पूरे तरीके से नहीं दिखा पाया था, क्योंकि मुझे उस टाइम मैजेस्टी की रक्षा करनी थी इसलिए, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। चन्हाई ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं नारुतो को। नारुतो चन्हाई की ये बात सुनने के बाद अजीब सा मुंह बना लेती है, बोलती ताकत में अंतर दिखाओगे तुम मुझे? तभी वो बोलती भाड़ में जाओ, और चन्हाई की तरफ बढ़ने लगती है अपनी तलवार के साथ काफी स्पीड में हमला करने के लिए।
फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चन्हाई के बीच और नारुतो के बीच बहुत कर्री फाइट होती है। बिल्कुल एक दूसरे की तलवारें रोकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुछ करते हैं वो उस फाइट के अंदर। चन्हाई और नारुतो की ये काफ़ी कर्री फाइट होती है दोनों के बीच। वो दोनों काफ़ी टक्कर का मुकाबला कर रहे होते हैं और चन्हाई अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं ये मेरे ऊपर अचानक से झपट क्यों गई और ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। हालांकि ये विद्रोही है लेकिन ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही नफरत करती है। चन्हाई ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं अपने मन में और बल्कि नारुतो चन्हाई को देख के अपने मन में सोच रही होती है ये कुछ ज़्यादा ही नाराज़ लग रहा है। ये तो ऐसा नाराज़ लग रहा है जैसे कि इसकी कोई चीज़ चुरा ली हो। चन्हाई के बारे में नारुतो ऐसा सोच रही होती है अपने मन में। फिर अगले सीन में ली और जो का सीन दिखाया जाता है। जो बोलती है लगता है 6 दरवाजों ने सब संभाल लिया है, विद्रोही की गैंग को बिल्कुल पूरे तरीके से कुचल दिया है। और ली मुस्कुरा रहा होता है। फिर ली मुस्कुराते हुए बोलता है मैं अपनी वाइफ के हिसाब से जैसे कि सोचा था पूरे तरीके से ये सब देख रहा हूँ, ऐसा कुछ वो बोल रहा होता है यहाँ पर। फिर अगले सीन में ली और जो को पीछे से आवाज आती है मेरे मकान मालिक और सिस्टर जो राउली। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये लीजो होती है जो रो रही होती है। उसके सर पे किसी ने अंडा बना दिया होता है मार के, मतलब घुमड़ा डाल दिया होता है। ली हंसते हुए लीजो को बोलता तुम्हारे सिर पे ये क्या हुआ, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि दागैन में ये सबसे अच्छा है। और ली हंस रहा होता है बल्कि लीजो रो रही होती है और अजीब सा मुंह बना के ली को बोलती है मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में अपने रूम में सो रही थी, तभी एक जोर की आवाज आई जिसकी वजह से मैं अचानक से उठ गई और जैसी मैं उठी मेरा सिर जमीन में दे मारा, मतलब मेरा सिर जमीन में लग गया, सिर फूट गया। लीजो ऐसा कुछ ली को बोल रही होती है। फिर अगला सीन लीजू और जो का दिखाया जाता है। जो लीजू को बोलती है ये मैं तुम्हारा सिर साफ कर दूंगी बच्चे, लेकिन तुम मुझे इतना परेशान मत करो। और जो लीजू का सिर साफ करने लग जाती है रुमाल से। फिर अगला सीन ली का दिखाया जाता है। ली काफी सीरियस शक्ल बना के बोलता है हुआंग फैमिली यहाँ पर नहीं है क्या? हुआंग फैमिली का निशाना महारानी नहीं थी, महारानी का ब्लड नहीं था? मेरे हिसाब से तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ये मौका उन्होंने इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया। मुझे लगता है हुआंग फैमिली की नज़र कहीं और है। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन के अंदर सीरियस सा फेस बना के। फिर ली अगले सीन में काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़रों से बोला है शायद से उन लोगों को महारानी के ब्लेड की जरूरत ही ना हो और वैसे यहाँ पर महारानी है तो कैपिटल में दागैन में कौन है? ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में काफ़ी हैरान नज़रों से। फिर अगले सीन में हमें एक ताबूत दिखाया जाता है। कोई बोल रहा होता है आज महारानी की शाही पूजा है और उसके साथ ही साथ इस बॉक्स के अंदर मतलब इस ताबूत के अंदर एक कच्ची लाश रखी हुई डेड वो बॉडी, ऐसा कुछ बोल रहा होता है कोई। फिर अगले सीन में वो आदमी दिखाया जाता है जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता हम लोगों को। वो बोलता है इस ताबूत के अंदर दबंग बादशाह की लाश है और ये मुझसे 5 साल तक लड़ी रहा था। और बल्कि ली का सीन दिखाया जाता है। ली अपने मन में सोच रहा होता है शायद से उसकी लाश को चाबी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारा ली अलग जगह पे है और वो आदमी अलग जगह पे है। ये दोनों अलग अलग जगह पे अपने अपने मन में ये बात सोच रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ली बोलता है अभी मुझे समझ में आया है दागैन की सेना यहाँ पर सारी जमा हो गई है और अभी वो वापस नहीं जा सकती है। इसका मतलब तो ये है जो सम्राट का मकबरा है उसको पूरे तरीके से ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। इस हिसाब से तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है। फिर अगला सीन होता है जिसमें हुआंग फैमिली के लोग दिखाए जाते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को पीट दिया होता है और बल्कि उनका जो लीडर होता है हुआंग फैमिली का वो उस मकबरे के अंदर घुस जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक शक्ल बना के बोलता है शुरू से ही हमारा मेन टारगेट महारानी नहीं थी। और यहीं पर हमारा एपिसोड 53 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब मैं इसका एपिसोड 54 लेके आऊँ तो वो आप तक पहुंच जाए, आप उसको मिस ना कर पाओ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर पहले से करके रखा हुआ है तो आप उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए, आप उससे मिस ना कर पाओ। तो बस अभी इजाज़त चाहूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।